हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें हम क्या काम करते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, उसको इस मेथड से निकालते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो थोड़ा सा आप इस वीडियो पे ये ध्यान थोड़ी सी दें। अगर आप हमेशा फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए 1/√(1 - x²) जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हम यही देखें तो √(1 - x²) जब माइनस में होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। -1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन होता है cot इनवर्स x प्लस सी। x अपॉन x √x² - 1 dx बराबर होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। और x अपॉन x √x² - 1 अगर माइनस में होता है तो इसका होता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। यानी कि अगर ये आप ध्यान दें तो ये साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√(1 - x²। समझना थोड़ा सा। और कॉस इनवर्स x का जब डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1/√(1 - x²। अगर हम देखें तो tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 + x²। हम कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं जो याद आपको रखनी है, x²। अगर हम सेक इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं तो 1 होता है x√(x² - 1। कॉसेक इनवर्स x dx का होता है -1/x√(x² - 1। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, बस फासला इसका होता है माइनस में से लगा होता है। इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, बस फासला माइनस का होता है। इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी सेम होता है, बस फासला किसका होता है, माइनस का। अब माइनस किस में लगता है इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिए, जो सी से शुरू होता है उसमें माइनस है। देखो कॉस सी से शुरू है तो माइनस है, कॉट सी से शुरू है तो माइनस है, कॉस एक्स सी से शुरू है तो माइनस है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। यानी इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका ये इंटीग्रेशन है ना। तो अब हमको इस बात का ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा सा समझना है। तो इसको अगर हम इस बात को ध्यान रखें तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स का, आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए या tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो हम लोग tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे। अब आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। आप देख लीजिए, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², और जो tan इनवर्स होता है इंटीग्रेशन वो होता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। कहीं पे आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स एक्स आपको cos इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, आपको सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और एक होता है कौन बच गया, tan cos साइन सेक कॉसेक, और एक बच गया आपको cot इनवर्स एक्स। इन सबों को अगर आपसे एग्जाम में अगर इंटीग्रेशन पूछ दे, समाकलन पूछे, तो हम लोग इस सब का इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप log x देखें एक बार, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, और 1/x का इंटीग्रेशन
log x होता है। आप इन बातों को पहले ध्यान रखें। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, log x का पूछे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/x पूछेंगे, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो भी 1/x बोल देते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखने की log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहाँ पे तो इसका ये अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या ये बात को ध्यान रखनी है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो log x का डिफरेंस इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, देखो यहाँ 1/x का ही इंटीग्रेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे log x का इंटीग्रेशन बताइए, log x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए लिखे कि एक बार इस बात ध्यान रखें कि किसका कौन डिफरेंशिएशन और कौन इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये। तो बच्चों को ध्यान रखनी, जब हम इसका इंटीग्रेशन बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सभी को बनाने में, सभी का इंटीग्रेशन खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम लोग अपने से इसको 1 मान लेंगे, सब में 1 मान लेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू और 1 इंटू, और 1 इंटू मान करके आइलेट का प्रयोग करेंगे। जब 1 मानेंगे तो ये दो फंक्शन तो ये ध्यान देंगे हम लोग कि जब इस तरह का क्वेश्चंस होगा तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन हमें अगर कहा जाए निकालने के लिए तो हम इसको इसमें 1 इंटू मान लेंगे। 1 इंटू मानने से क्या होगा, 1 इंटू मानने से क्या होगा कि एक को u और एक को v मान सकते हैं। अब ये दोनों क्या, इसको 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और ये u इंटू वी के रूप में बढ़ जाएगा, और u इंटू वी के फॉर्मूले पे इसको क्या करेंगे, ब्रेक करके इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि हमें आइलेट का फॉलो करना है, तो इसमें हम 1 को क्या मानेंगे, तो 1 हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा वो अलजेब्रा के रूप में माना जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखनी है कि यू आई जो है वो इन्वर्स है, तो यू जो इन्वर्स वाला पार्ट है इसको यू मान लेंगे, और आपको नंबर को यहाँ क्या माननी है, ए माननी है, यानी अलजेब्रा के टर्म में रखनी है। इससे आपकी कामें आसान हो जाएगी। अब हम एक बना के दिखाते हैं आपको, एक इसका बना देते हैं, एक इसका, तो आपको ये बातें क्लियर कट में क्लियर हो जाएगी कि हमें इस तरह का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछे तो अगर फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम पहला देखें 1 इंटू tan इनवर्स x को, तो अगर हम इसको u और v माने, आइलेट के अनुसार i पहले आता है इन्वर्स, और हमने कहा था कि नंबर को आप ये माने, तो अगर हम फार्मूले पे देखें तो tan इनवर्स x 1 dx, tan इनवर्स x का बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, और जो इंटीग्रेशन में बैठा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपका जो tan इनवर्स x है वो ऐसा ही रह गया। आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होना है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है dx होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो x को आगे आप लिख दें x tan इनवर्स x अगर यहाँ आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करनी है तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि आपको ये बात को ध्यान रखनी है कि हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0x स्क्वायर का 2x आएगा, तो हम 2 को बाहर कर सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें पुट कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें। जब हम इसे t मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx होगा, और t का क्या होगा dt। यहाँ से जो मेरा x tan इनवर्स x
जो x यहाँ से अगर हम देखें तो x dx बराबर, क्योंकि 2 का जिक्र कहीं है नहीं ऊपर मल्टीप्लाई में, तो जो चीज़ का जिक्र नहीं होता उसको हम राइट साइड में दें। अब यहाँ से देखिए x dx जो है, x dx के जगह हम dt/2 का यूज करेंगे और 1 + x² के जगह हम t का यूज करेंगे। तो x tan इनवर्स x हम यहाँ से 1/2 को बाहर करेंगे तो आएगा dt/t। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका होगा log t प्लस c। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, अब t का मान वापस हम लोग यहाँ रख देंगे 1 + x² प्लस c। ये क्या है आपका आंसर। और दूसरी बात, अगर हम 1 × log x को देखें तो उसका भी log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, कोई फार्मूला, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो आप इसी टाइप से आप क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे वो बाकी। अब अगर हमें 1 × log x अगर देखनी है तो हमें u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्योंकि आइलेट में पहले log आता है फिर अलजेब्रा आता है। तो log x 1 dx log x बाई dx और ये अंदर वाले का 1 dx। log x 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ भी गुना कर सकते हैं x, यहाँ भी कर सकते हैं। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x dx। अगर ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा x log x, यहाँ सिर्फ बचेगा 1 dx, तो x log x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो इस बात को ध्यान रखनी है कि log x का इंटीग्रेशन ये होता है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। जबकि log x का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें तब ये 1/x होती है। कहीं पे आपको अगर x ≠ 0 लिखल रहे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंडीशन दिया हुआ रहता है। क्या कंडीशन होता है? कहता है कि x के हर वैल्यू पे ये फंक्शन वैलिड होगा। जब x के जगह आप 0 रखेंगे तो आप भी जानते हैं कि 1/0 क्या हो जाएगी, अनडिफाइन होगी। इसलिए फंक्शन जब डिफाइन किया जाता है तो उसकी कंडीशन लिखी जाती है कि किस पे फंक्शन डिफाइन होगी और किस पे नहीं होगी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक बार प्रयास करिएगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर देंगे, और इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। हालांकि इस वीडियो में एक स्पेशल वीडियो हम और भी बनाएंगे,